तो आज की ट्रेडिंग में हमने प्रॉफिट बनाया है और ठीक ठाक प्रॉफिट बन गया है अपना, मोर देन एवरेज जो हम डेली बनाते हैं। तो प्रॉफिटेबल ट्रेड आज हम लोगों का रहा है। और मैंने स्टार्टिंग की थी ट्रेड की आज निफ्टी से। तो निफ्टी पे मैंने 9:55 पे ट्रेड लिया था अपना। और ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल पे मैंने ट्रेड किया था। और जैसे ही इस कैंडल ने अपना यहाँ बॉटम लगभग टच किया, मुझे अपना टारगेट अचीव हो गया और फिर मैंने ट्रेड को क्लोज किया। और जब मैंने यहाँ ख़त्म किया तो फिर मैंने एक ट्रेड जो है बैंक निफ्टी में लिया। और बैंक निफ्टी में भी मैंने तुरंत बाद ही ट्रेड ले लिया था। तो इसमें भी मुझे एक कैंडल का ट्रेड मिला। हाँ, ये था कि प्रॉफिट मुझे निफ्टी में ही अचीव हो गया था, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी में ज़्यादा सोचा नहीं, बिकॉज ये कैंडल्स बन रही थी ये वाली। तो मैं ये मिस कर गया, कहीं ना कहीं ये जो बड़ी कैंडल है वो मैं मिस कर गया, बिकॉज आज के दिन मूवमेंट बहुत तेज़ होती है। और बैंक जैसे कि ट्रेड खुला और ये ऊपर जा रहा था, तो मुझे ऐसा भी लगा कि हो सकता है कि ये यहाँ पर अब सपोर्ट ले ले और सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। तो मैंने जैसे ट्रेड लिया और ये ट्रेड में जितना भी वो कैंडल बना पाई, मैंने वहीं पे सबमिट कर दिया ट्रेड को। क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है वो एकदम अप चल रहा है। ठीक है। बॉटम, सेकंड बॉटम पहले बॉटम के ऊपर बनते जा रहा है। कोई डाउट नहीं, यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता था कि यहाँ पता चलता कि मार्केट फिर एक ऊपर का लेवल टच करने जा रही है। तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता और लॉस भी हमें बहुत बड़ा बेयर करना पड़ता फिर। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी आज की जो फिलहाल रही है वो यही रही है कि अपना प्रॉफिट एंड लॉस मैनेज करते हुए चलना है। कल हम लॉस में थे, तो कल का लॉस था, बड़ा लॉस था कल। बट ज़्यादा बड़ा नहीं था, ठीक ठाक था। तो उसको मैनेज करना था, तो मैंने आज का सोच के रखा था कि मैं 10K के अराउंड टारगेट लेके चलूंगा। हालांकि हम 10K टच नहीं कर पाए, बट ठीक है, क्योंकि आज का ट्रेड हो गया, कल महीने का आखिरी दिन है, आज एक्सपायरी भी थी। तो मैं वैसे तो मैं एक्सपायरी का अवॉइड करता हूँ, बट आज मैंने एक चांस एक्सपायरी में ले लिया। इसलिए ले लिया था एक्सपायरी में चांस, क्योंकि मार्केट एक हाई बना चुकी थी और ऐसी कैंडल्स बन रही थी, तो मुझे लगा कि आज पुट का ट्रेड सक्सेसफुल हो सकता है। कॉल के ट्रेड में मैंने जाना चाहा था, तो बैंक निफ्टी में मैंने जो ट्रेड लिया था वो कॉल का था। कॉल का ट्रेड मैंने इस कैंडल को देख के लिया था। और इस एक कैंडल जैसे ही इस एक, हाँ, यहाँ पे मैंने लिया था ये कैंडल, इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था। इस कैंडल को देखा मैंने, तो मुझे लगा कि अब कुछ अपसाइड का मूवमेंट होने वाला है। मैंने ट्रेड लिया। इस कैंडल को जैसे ही कंप्लीट किया, मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया, क्योंकि मुझे टारगेट मेरा अचीव लगभग नियर टू अबाउट में टारगेट में था। तो मैं ज़्यादा रिस्क आज नहीं लेना चाहता था, बिकॉज कल के दिन हमने वैसे ही लॉस बुक किया है। तो आज किसी भी प्रकार की मुझे रिस्क नहीं लेनी थी, क्योंकि मैं प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को ना अभी मैनेज करके चल रहा हूँ। बिकॉज मेरा ये मानना है कि कैपिटल अगर हम बचा के रखेंगे तो हम ट्रेड लंबा समय तक कर पाएंगे, और जब तक हम लंबे समय तक ट्रेड नहीं करेंगे तब तक हमें मार्केट के मूव्स समझ में नहीं आने वाले हैं। तो अपना लॉजिक यही था, सिंपल। और माइंड मेकअप भी यही था कि मैं अपना पीएनएल देख के गया था सुबह ट्रेड में बैठने से पहले, कि मेरा पीएनएल क्या है, कितना मैं लॉस में चल रहा हूँ और इस महीने का मेरा क्या प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। तो मुझे, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे वीकली क्लोजिंग्स अपनी ऑब्जर्व करनी है और उसके बाद अपनी मंथली क्लोजिंग को भी पॉजिटिव बनाना है। तो ये दोनों चीज़ें मुझे पॉजिटिव करनी है, वीकली एंड मंथली। तो वीकली मंथली क्लोजिंग हम देख के चल रहे हैं। तो इस बार की भी जो हमारी मंथली क्लोजिंग है वो पॉजिटिव है, अभी फिलहाल पॉजिटिव चल रही है। और होप्स हो कि इस बार की जो मंथली क्लोजिंग भी हमारी है वो पॉजिटिव ही होगी। तो ये महीना ओवरऑल बढ़िया गया है दिसंबर का। और एक्सपेक्टेशन यही है कि जनवरी में हम इससे बेहतर ट्रेड करेंगे और कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। इस बार तो काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला है, कि एक तो ये मार्केट का हमने इस बार अप ट्रेंड देखा है, कि मार्केट जब ऊपर जाता है तो बिहेव कैसे करता है। हम जितना मर्जी पुट का ट्रेड ले लें, ठीक है, तो ये पुट के ट्रेड एक्चुअली अपवर्ड मार्केट में ये सक्सेस इतना हमको नहीं देते हैं। कोई चांस लग जाए, देखिए ये भी एक चांस की बात है। अदरवाइज मुझे ये उम्मीद थी नहीं कि ऐसा होगा। वैसे तो मैं सोच रहा था कल कि
मार्केट ऊपर के ट्रेंड में ही चल रहा है, तो क्यों ना मैं भी कॉल का ट्रेड बनाऊं। तो इसलिए मैंने कॉल का ट्रेड यहाँ पे बनाया था। हालांकि इतनी लंबी वीक आई थी, बट मुझे ये एकदम श्योरिटी थी कि जैसे ही मार्केट ये पिछले दिन के हाईएस्ट पॉइंट पे के आसपास जाएगा या क्लोजिंग पॉइंट के आसपास जाएगा, मार्केट में फिर एक अपवर्ड मूवमेंट होने वाली है। तो जब भी मार्केट ना ऊपर की ओर जा रहा होता है, तो हमेशा एक चीज ध्यान देने वाली है कि जब मार्केट कोई भी रेजिस्टेंस ले कहीं से, और रेजिस्टेंस लेके अगर वो नीचे आए, तो मैंने ये 2 दिन देखा है कि मार्केट अगर अपने क्लोजिंग पॉइंट के आसपास आ रहा है, या मार्केट अपने प्रीवियस डे के हाई के पास जा रहा है, या जो प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस है उसके पास जा रहा है, तो मार्केट वहां से ना एक अपवर्ड मूवमेंट दे देता है। देखिए यहाँ पे मार्केट अपने प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस के पास आया, और मार्केट ने यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट दी। अगर आज एक्सपायरी नहीं होती, तो मैं इसमें रुका रहता, मैं रुका रहता और वेट करता कि मार्केट कहाँ तक हमें लेके जाएगी। बिकॉज आज का जो चार्ट बना था, ये अब मुझे समझ में आने लग गया था, क्योंकि हमने 2-3 दिन जो लॉस लिया ना, तो ये आज हमारे बिल्कुल दिमाग में आने लगा था कि मार्केट में एक्चुअली में हो क्या रहा है। अब देखिए, मार्केट में अगर आप देखो, तो पूरा दिन हम इसको 1 मिनट की कैंडल पे ना देख करके 1 मिनट की कैंडल पे देखते हैं, ज़्यादा क्लियर व्यू आएगा। अभी आप ये देखो मार्केट में हो क्या रहा है। मार्केट ने एक रिजेक्शन यहाँ पे दिया, रिजेक्शन देके आया मार्केट अपने प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस के पास, जो उसका प्रीवियस डे का हाईएस्ट पॉइंट था, वहां लगभग मार्केट ने आके टच किया, और टच करने के बाद मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक किया। ठीक है, अगर ये आज एक्सपायरी नहीं होती, तो मैं यहाँ पे कॉल का ट्रेड लेकर के बैठा रहता, और यहाँ पे आके मैं एग्जिट मारता। ठीक है, या शायद यहाँ पर भी आके एग्जिट नहीं मारता, मैं और वेट करता कि शायद मुझे और कोई मूवमेंट मिलती इसको टच करने वाली। तो मार्केट में ना देखिए, इस टाइम पे हमें ये तो पता ही नहीं है कि लास्ट पॉइंट क्या है, मतलब रेजिस्टेंस क्या है। इस टाइम बस हमें ये पता है कि सपोर्ट क्या हो सकता है। भाई नीचे आएगा, जो प्रीवियस डे का हाईएस्ट पॉइंट है, या प्रीवियस डे का कोई सपोर्ट है, वहीं पे जाकर सपोर्ट ले रहा है मार्केट। क्योंकि मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि मार्केट ऊपर जाएगा और ऐसा यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा। बहुत से लोग यहाँ पे ट्रैप भी हुए होंगे, कि इन्होंने देखा होगा ये कैंडल्स आ रही हैं, फिर यहाँ पे, या इन्होंने यहाँ पर किसी ने ले लिया होगा पुट का ट्रेड, सोचा होगा कि अब तो मार्केट नीचे जाएगा आज। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी हमने अप ट्रेंड मार्केट का देखा है कि अप ट्रेंड में क्या हो रहा है। मार्केट में अप ट्रेंड में अभी हम तो यही देखते आ रहे हैं कि मार्केट का जो सपोर्ट है वो बहुत स्ट्रांग है, वो उठना ही उठना वहां से है। और जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेरी है, वो टूटना ही टूटना है। तो रेजिस्टेंस पे आके आप पुट का ट्रेड बना करके, एक बहुत बड़ा रिस्क है। बस एक, अगर आप देखो इसमें, तो ये रेड कैंडल जरूर बनी है मार्केट में, बट इन इन दिनों में भी कॉल के ट्रेड ही सक्सेसफुल हुए हैं। ये देखिए, ये रेड कैंडल बनी है, ये बस एक ऐसा दिन है 20 तारीख वाला, जिस दिन मार्केट ने ये शो किया है कि मार्केट नीचे जा सकता है। बट नेक्स्ट डे देखिए, जो यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट उठाया था, मार्केट उसके बाद ऊपर ही जाते जा रहा है। तो जब तक ये अप ट्रेंड चल रहा है, जब तक ये अप ट्रेंड चल रहा है, बहुत ही सोच समझ करके पुट का ट्रेड लीजिए। और कॉल का ट्रेड बनाने में भी थोड़ा सा देखिए कि प्रीवियस डे के हाई को टच कर रहा है या नहीं कर रहा है, या प्रीवियस डे के क्लोजिंग पॉइंट को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो थोड़ा बहुत लॉजिक लगाने के बाद ही आप कॉल का ट्रेड भी बनाइए। बट कॉल के ट्रेड में फिर भी आप सेफ हैं, पुट के ट्रेड में कोई चांस, मतलब सेफ्टी वाला बहुत कहना मुश्किल है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है पुट के ट्रेड में। मैं तो 2 बार झेला हूँ दिसंबर में पुट के ट्रेड को, जिससे कि मुझे लॉस ही मिला है। तो ये आज एक तरीके से 3 रेड कैंडल मिल गई, बहुत बड़ी बात है। बट ये 5 मिनट के चार्ट पर है। जब भी मैं एक्सपायरी का दिन होता है, तो मैं 1 मिनट के चार्ट पे ही ट्रेड करता हूँ, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन जो मूवमेंट होती है प्रीमियम्स की, वो बहुत फास्ट होती है। आपको लगेगा कि ये जैसे कैंडल्स बनती हैं, ये ऊपर से नीचे जाती है, ऐसा लगता है कि हाँ इस कैंडल में बहुत पैसा बनेगा, बट जैसे ये नीचे से ऊपर गई होगी ना, इतने में ही बहुत अंतर आ जाता है। इस इतने में ही 20-30 पॉइंट का अंतर हो जाता है। और इतनी बड़ी कैंडल अगर किसी को मिल जाए एक बार में, ये तो बहुत अच्छी कैंडल थी, ये मेरे से मिस हो गई। तो अगर ये मुझे मिल जाती, तो शायद और भी बड़ा प्रॉफिट बन जाता। बट इट्स ओके, बिकॉज ट्रेड तो रोज ही करना है, तो ये सब सोचना बेकार की चीज़ें हैं। देखिए मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गई। बट ये जो चीज़ है ना, ये जो हम देख रहे हैं, इसमें अगर आप ट्रेड ले लोगे एक्सपायरी के दिन, तो आप बुरी तरीके से ट्रैप हो जाओगे, आपका प्रीमियम बहुत तेजी से डिके करेगा। एक्सपायरी का दिन ऐसा ही होता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है दिन का,
जैसे मॉर्निंग टाइम में जिस जब ट्रेड ओपन होता है तब तो आप ले लो, थोड़ा बहुत सेफ है। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, आपका प्रीमियम डिके की जो मूवमेंट है ना, वो उतनी फास्ट होती जाती है। तो ये इन सब चीज़ों से एक्सपायरी के दिन अवॉइड करना चाहिए। बाकी ठीक है, ट्रेड अपना ठीक ठाक निकल गया। आज तो मैं कहूँगा कि मैं लकी था कि जैसे मैंने एंट्री की ट्रेड में, वैसे ही मुझे आज मेरा मतलब ट्रेड जो है वो मिनट में भी नहीं रहा है, सेकंड्स में रहा है। मैंने 10:55 में ही 10:55 पे ही मैंने ट्रेड लिया था, और 10:55 में ही मैंने ट्रेड को ख़त्म किया ऑन अ सिंगल कैंडल निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लिया था 10:08 पे, और 10:08 पे ही उसको भी मैंने ख़त्म किया था। मैं नेक्स्ट कैंडल पे जाने के बिल्कुल मूड में नहीं था, बिकॉज मैंने क्वांटिटी भी आज ज़्यादा ले ली थी। 10 क्वांटिटी निफ्टी में ली थी, और 10 क्वांटिटी मैंने बैंक निफ्टी में भी ली थी। तो एक ही बार में, एक ही कैंडल में मुझे मेरा टारगेट अचीव हो गया, बिकॉज आज के दिन क्या होता है, हमको मोमेंटम बढ़िया मिल जाता है। अगर आपने सही ट्रेड आइडेंटिफाई कर लिया और बढ़िया प्रीमियम आपका खिंच गया, अगर मोमेंटम अच्छा कर मिल गया, जैसे एकदम से ये जो गिरती है कैंडल, या ये जिस तरीके से ये कैंडल्स बनी है, तो इसमें 1 मिनट में बहुत बढ़िया मोमेंटम मिलता है अगर लगातार कैंडल मिल जाए। बट जैसे ये कैंडल है, ये कहने के लिए पुट रेड कैंडल जरूर बनी है, बट ये जब कैंडल नीचे आई होगी, फिर जब ऊपर गई होगी, तो सब ये बराबर कर देती है। तो आज के दिन यही होता है कि निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, जिसमें, और आज तो मेगा एक्सपायरी थी, दोनों में एक्सपायरी थी। कल मैं भूल गया था कि बैंक निफ्टी में एक्सपायरी के बारे में, अदरवाइज कल भी मेरा शायद लॉस इतना बड़ा नहीं होता, मैं बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करता तो मैं भूल गया था, आजकल ये चेंज हो गया है। और कल इस महीने का आखिरी दिन ट्रेड का है। हमें कोशिश ये करनी है कि कल के दिन भी हम प्रॉफिटेबल ट्रेड बना लें। और वैसे तो आज कल लॉस हुआ था, तो मुझे लगा था कि मेरा शायद ये वीकली और मंथली मेरा जो टारगेट है वो नेगेटिव ना हो जाए। बट आज के प्रॉफिट से मैं फिर से पॉजिटिव में आ गया हूँ। और होप सो कि कल का ट्रेड भी बढ़िया निकल जाएगा, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कि ट्रेडिंग में एक्चुअली कहाँ पे हमें ट्रेड लेना चाहिए और कहाँ पे हमें ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। प्लीज़ कमेंट, अगर कुछ लगता है मेरे ट्रेडिंग स्टाइल या एनालिसिस में कुछ कमेंट बोलने लायक है, या कुछ आप पॉइंट मुझे देना चाहते हैं, तो प्लीज़ यू कैन कमेंट। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।